ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए उसका नाम है सदिशों का गुणनफल। क्या है? सदिशों का गुणनफल। अगर हम सदिशों को गुणा करें, ध्यान समझिएगा, यदि हम सदिशों को गुणा करें तो उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए, सदिशों का अगर हम गुणा करते हैं तो सदिशों को गुणा करने के दो तरह के रूल आते हैं। अब आता है सदिशों का अदिश गुणन और दूसरा आता है सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का सदिश गुणन। मतलब अगर हम सदिशों को गुणा करें तो सदिश का गुणा दो प्रकार का हो सकता है। अगर हम दो सदिशों को गुणा करें तो उसका आंसर या तो अदिश आ सकता है या तो उसका सदिश आ सकता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए सदिशों का अदिश गुणन होता क्या है। तो सदिशों का अदिश गुणन के लिए अगर हम देखें तो सीधी सी एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, किसकी बात करें? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की, तो इसका फार्मूला होता है बेटा ए बी मॉड ऑफ ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इसके साथ कॉस थीटा का मल्टीपल। ये आपका क्या होता है बेटा? सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। याद रखिएगा कि आपने डॉट बनाया है, डॉट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस करेंगे आंसर बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे गुणे का साइन मत लगाइएगा, हमेशा डॉट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। ये तो हो गया एक सिंपल सा फॉर्मूला कि जो अगर हमको किसी का सदिशों का गुणनफल देना हो तो क्या होगा। अब देखिए, इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप देखें तो कॉस थीटा के दो वैल्यूज़ हम लेते हैं। अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 मान लें, 0 मानने का मतलब क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर वी एक ही लाइन में हों या एक दूसरे के पैरेलल हों। एक ही लाइन में हों या एक दूसरे के क्या बेटा? पैरेलल हों। एक ही लाइन में हो या एक दूसरे के क्या बेटा? पैरेलल हो। अगर ऐसा होता है तो इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 0 बनेगा। और आपको पता है cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जिससे हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? ए बी के बराबर होगी, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब इसमें हम इसके डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, इनका जो गुणनफल बन चुका है वो अदिश बन चुका है, और अदिश मतलब स्केलर बन चुका है, जिसके कारण क्या होगा? इनके गुणे का कुछ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमें निकालना और कुछ नहीं निकालना है। समझ में आया? अब देखिए होता क्या है, समझ में आया ना कि अगर ये ऐसा हो। अब इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें? अगर हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें बेटा? 90 ले लें। थीटा की वैल्यू क्या ले लें? अगर हम 90 ले लें, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें बेटा? 90 ले लें, तो क्या होगा बेटा? cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है सिटी उसमें 0 डिग्री होती है। जब ये 0 डिग्री होगा तो इस फॉर्मूले में अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 0 मिल जाएगी। ठीक, क्या मिल जाएगी बेटा? 0 मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बताइए। मिल जाएगी। तो ये जो मेन रूल है डॉट प्रोडक्ट का। अब आते हैं, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये हो गया एक सिंपल फार्मूला। अगर आपको जो डॉट प्रोडक्ट जो ऐसे दिया हो, अगर मान लीजिए ए और बी की जो वैल्यू हो वो कुछ ऐसे दी जाए कि वेक्टर ए का मान आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? क्या दे दिया जाए? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप
और इसका मान आपको क्या दे दिया जाए बेटा, तो क्या दे दिया जाए, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ए की वैल्यू ये हो और बी की वैल्यू यहाँ पर है। अगर ऐसे वैल्यू हों तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालने के पहले अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है तो जो पूरा डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जा रहा है बेटा, 0 हो जा रहा है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जा रही है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि हमने जो आपको एक्सिस बताया था, ये क्या एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होता है वो आई कैप होता है और एक वाई होता है। वाई की तरफ जो वेक्टर होता है वो आपका बेटा जे होता है। और जो जेड की तरफ वेक्टर होता है, किसकी तरफ, जेड की तरफ, वो वेक्टर क्या होता है बेटा, के कैप होता है। आई जे के हैं क्या, एक तरह के यूनिट वेक्टर है। आई जे और के हैं क्या बेटा, एक तरह के यूनिट वेक्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें आई वेक्टर के साथ, चूँकि आई क्या है बेटा, एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर मतलब एक एकांक सदिश है और इसका जो परिमाण होता है वो एक आता है। तो इसका परिमाण एक, इसका परिमाण एक। आई और आई वेक्टर जब भी होंगे एक ही तल पर होंगे, मतलब इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, cos 0। इनके बीच की डिग्री कितनी होगी, cos 0। तो यहाँ लिख देंगे आप cos 0, जिससे आपका वैल्यू आ जाएगा 1। चलिए अब आई के साथ हम j का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। किसका प्रोडक्ट करते हैं बेटा, j का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई और j के साथ, आई और j के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो चलिए आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1। अब ये देखिए आई और जे के बीच में जो डिग्री है वो कितने डिग्री की है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 90 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख देंगे cos 90 डिग्री। क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू 0, जिसके कारण ये बढ़ा 0। इसी तरह अगर हम आई वेक्टर का क्रॉस के साथ कर दें, इसी तरह अगर हम आई वेक्टर का क्रॉस के वेक्टर के साथ कर दें तो भी आपका क्या होगा बेटा, 1 × 1 और ये आपका हो जाएगा cos 90, जिससे क्या मिलेगा 0। इस 3 के हिसाब से हमें एक चीज़ हमारे दिमाग में आया कि जो सेम लोग हैं बस वही, जो सेम लोग हैं बस उसी की वैल्यू 1 आएगी। बाकी जो दो डिफरेंट एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, अगर किसी भी दो को हम लेते हैं तो उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का प्लॉट आएगा। इसीलिए लोग आपको याद कराने के लिए बताते हैं कि देखो बेटा आई के साथ आई का हम क्रॉस करेंगे डॉट तो 1, जे के साथ जे का भी डॉट करेंगे, जे का भी बीच के 0 डिग्री हो जाएगी तो इसका भी 1, और के साथ अगर हम के का डॉट करेंगे तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई का आई के साथ करेंगे तो भी 1, जे के साथ जे का करेंगे तो भी 1, और के का के साथ करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। क्लियर है? अब इसके अलावा कोई भी अगर दो अलग लोग हों, इसके अलावा कोई भी दो अलग लोग हों, जैसे आई का हम जे के साथ करते हैं अगर क्रॉस नहीं डॉट, तो इसका आंसर 0। आई के साथ हम के का भी करते हैं तो भी 0। अगर हम जे के साथ के का करते हैं तो भी 0, जे के साथ आई का करते हैं तो भी 0, तो भी क्या होगा, 0 का 0 ही रहेगा। और अगर हम के साथ भी ऐसे तरह करें, मतलब कि दो एक जैसे लोगों का प्रोडक्ट 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट, और बाकी सभी लोगों का प्रोडक्ट जो होगा 0 आएगा। तो चलिए हम करते हैं इसको, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा, सीधी सी बात है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हमको ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप प्लस A4 नहीं, मल्टीप्लाई B1 आई कैप
प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। हो गया बेटा, बात मेरी समझ में आई? ठीक। अब देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो, लेकिन एक बात शॉर्टकट में समझ लो कि इसका आई का है, इसके पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो इससे क्या होगा कि A1 और B1 का मल्टीप्लाई हो रहा है आई और डॉट डॉट आई हो रहा है, और अभी आपने पढ़ा है कि आई का आई से डॉट होगा तो 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये आई इस जे के साथ करेगा, तो अभी आपने पूरा आई और जे एक दूसरे से करते तो 0 हो जाते हैं। 0 का कोई वैल्यू होगा प्लस करने पर? कुछ नहीं होगा, तो उसको भूल जाइए। इसी तरह अगर फिर ये आई के से करेगा तो भी 0 होगा, तो भी क्या होगा? 0 ही होगा ना। अब देखिए A2 की बारी आती है। A2 का इससे करोगे जे और आई का डॉट हो गया, और जे और आई का डॉट क्या होता है बेटा? 0। फिर ये किससे करेगा? जे से करेगा, तो आपका क्या होगा बेटा? A2 B2 और ये आपका जे डॉट। ठीक। इसी तरह ये भी बाकी लोगों से करेगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह के की बात करें तो A3 B3 के कैफ ही इसका आंसर है, बाकी सभी लोग 0 हो जाएंगे। बाकी सभी लोग क्या हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बाकी सभी लोग क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक। इससे क्या होगा? तो ये आपका 1 हो चुका है, ये आपका A1 B1 हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा? A2 B2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा? A3 B3 हो गया। तो ये आपका बेटा A डॉट B हमें निकला। ठीक। सिंपल सा बस आपको याद रखना है शॉर्टकट में कि आई को आई के साथ प्रोडक्ट करिएगा, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। किससे करेंगे? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के के साथ, क्योंकि बाकी जिससे भी आप करना सबसे होता है, लेकिन बाकी सब 0 हो जाएंगे, जिसके कारण उसका करना ना करना एक जैसा हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का। मान लेते हैं हमें कोई वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक। अब जो b आया, जो वेक्टर आपका b आया, जो आपका वेक्टर b आया, उसकी वैल्यू मान लीजिए माइनस आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस 9k कैप है। ठीक है ना। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना बेटा? डॉट प्रोडक्ट। तो ए का डॉट कर रहे हैं हम बी से, ए का डॉट कर रहे हैं हम किससे बेटा? बी से। अभी हमने आपको शॉर्टकट क्या बताया कि आई को आई के साथ करो और किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस आई